ये लोग घर तो जैसे तैसे संभाल लेंगे, मुझे बाकी की चिंता है, वो संभल के रहे तो बस। मेरी परी का फर्स्ट ट्रिप है। परी हम बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे। एंड द फन बिगिन। वाह अनुपमा, पिकनिक का असली मजा सिर्फ तभी आता है जब हम अपनी घर की चिंता घर पर छोड़े और पूरे दिल और मन से पिकनिक एंजॉय। यस एग्जैक्टली। या तो हम औरतें घर से बाहर जाती ही नहीं, और अगर जाती हैं तो मन को घर की दहलीज के अंदर रखे जाती है। इन अदर वर्ड्स, हमें ब्रेक लेना आता ही नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। बात तो बिल्कुल ठीक है। मर्द अगर घर के बाहर जाते हैं तो बाकी सब पीछे भूल के जाते हैं, लेकिन अगर औरतें बाहर जाती हैं तो सूटकेस में सामान के पहले घर की चिंता पैक करती हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस एक दिन को हम अपने और सिर्फ अपने लिए जिएंगे। बहुत सरस। अपने सामान, अरे बाबा आ जाएगा, वो सामान रूम में पहुंच जाएगा। गॉड, नाइस प्लेस ना। हाँ राखी बहन, आपकी चॉइस तो सच में जबरदस्त है। मैं भी जबरदस्त हूँ चार्ली। वो तो है। हम बहुत साल पहले यहाँ पे आए थे एंड मॉम इट वाज सो मच फन। इस बार भी बहुत एंजॉय करेंगे बेटा। ओके अरे ट्रे प्लीज। क्या? सारी लेडीज अपने फोन इस ट्रे में रख दीजिए, और जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी ना, कोई भी ना कॉल करेगा ना कोई कॉल रिसीव करेगा। ओके? एक मिनट। अब फोन करेंगे नहीं, रिसीव भी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इमरजेंसी आई है, आकाशवाणी होने वाली है क्या? अरे बा, अरे मम्मी रख दो ना फोन। लो ऐसा कर, मुझे ही ट्रे में रख दे फोन के साथ। फिट नहीं होंगी ना, नहीं तो रख हाँ। देती। रखो। एक अच्छी मिनट। हाँ, मैं जरा अनुज को उनकी दवाई के बारे में बता दूं। ओह माय गॉड, तुमने अपने हस्बैंड को वो 2 किलोमीटर लंबी जो लिस्ट दी है ना, वो हम सब ने देखी है, इसलिए प्लीज रख दो। देख ली? रख दो। मैं अनुज को फोन करके बता तो देती हूँ कि हम लोग आराम से सब ठीक ठाक पहुँच गए हैं, सबके सब। एक मिनट, मैंने वी को मैसेज कर दिया है, वी अनुज को बता देंगे। और हाँ, तोशु भी वेलनेस सेंटर पहुंच गया है, सो रिलैक्स। चलो फोन रखो। हाँ, फोन रखो। मेरे अनुज बीमार है तो उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या करेंगे वो बेचारे? किसे फोन करेंगे, कहाँ फोन करेंगे? हाँ, कोशिश अच्छी थी, कामयाब नहीं होगी, चुपचाप फोन रख। अनुज। ठीक है बाबा, ओके, तुम बात कर लो अनुज से, वरना तुम यहाँ रहोगी लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग वहाँ अनुज के पास होगा। थैंक यू। पापा का मम्मी के बिना मन ही नहीं लगता, और तुम्हारी मम्मी का भी तुम्हारे पापा के बिना मन नहीं लगता है। मैं जरा सामने ही बात करो। इधर। हेलो। तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें? कितनी? अरे वैसे तो इतना बोलती हो, अभी कर रही हो, इसके अलावा भी तो कुछ कहो। आई लव यू बोलो। आसपास सब हैं क्या? कर ले गोरी इश्क की बातें, चोरी चोरी इश्क की बातें, जिंदा रखती है दुनिया को थोड़ी थोड़ी इश्क की बातें। दिल की छोटी सी गुल्लक में हमने जोड़ी इश्क की बातें। कर ले गोरी इश्क की बातें, चोरी चोरी इश्क की बातें। ऐसे नहीं, जब तक बोलोगी नहीं मैं रखूंगा नहीं। बोलो। अच्छा
आई लव यू। हाँ ये हुई ना बात। बाय द वे एंजॉय। हाउ क्यूट। ए क्या क्यूट क्या क्यूट, इसे बेशर्मी कहते हैं। हमारे जमाने में अपने पति को भी हम आई लव यू नहीं कहते थे। अच्छा, तो आपके जमाने में आप लोग किसके पति को आई लव यू कहते थे? हाय हाय, हे ठाकुर जी, मैं हूँ लज्जा की मूर्ति और मैं कहाँ ये बेशरम औरतों में फंस गई। अरे बा, आप तो बहुत ही ओल्ड फैशन है, एकदम पुराने जमाने वाली। ओ, तेरे भी दूध के दांत अभी अभी नहीं निकले। ओहो, आई लव यू बोलना बुरी बात थोड़ी ना होती है। मैं भी तो मम्मी पापा को आई लव यू बोलती हूँ। मेरा बच्चा। अरे तुम फोन रखो। गुड। बट लेडीज, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या हुआ ना, रिजॉर्ट में थोड़ी बुकिंग ज्यादा हो गई। फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, इसलिए हम सबको रूम शेयर करने पड़ेंगे। इज दैट ओके? हाँ तो ठीक है ना, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसके साथ रूम शेयर करेगा। एक मिनट, वो डिसीजन हम चिट के बेसिस पे करेंगे। वेरी गुड आइडिया। हाँ, और वो मैं और छोटी अनु चिट्स पिक करेंगे। वैसे एक बात कहूं, ये रिश्ते भी जो है ना बड़ी अजीब चीज है। जरा सी बात पे टूट जाते हैं। बताओ, अब बताओ, ये भी कोई बात हुई कि मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारा नाना नहीं। वाह, ये तो शुक्र है हमें ऐसी कोई मूंगफली मिली नहीं। हाँ सोचो। और शुक्र है भगवान का, अभी तक हमें कोई नाना मिला नहीं। वाह वाह, क्या बात है। वाह। अरे यार, आप लोग इतने बेकार पीजेस में इतने एक्साइटेड कैसे हो सकते हो? ए बेटा, या तो तू अच्छे कोई जोक्स क्रैक कर या फिर हमें पीजेस में खुश रहने दे। अरे पापा, आपको तो पता है ना, मुझे जोक सुनाने नहीं आते हैं। तो चुपचाप बैठ और हमें अपना काम करना दे। अरे बापूजी, काम से याद आया, हम अपने काम बांट लेते हैं, इजी रहेगा। हाँ हाँ, मुझे चाय बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। बताओ। तो सारा दिन घर में बैठ के करते क्या हो? वही जो तुम नहीं करते हो। ये सब बातें छोड़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये स्नैक्स बनाने के बाद ना खाना कहीं बाहर से मंगा लेते हैं, सब आराम से बैठो यार। गुड आइडिया। तो आज हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चिल करेंगे, क्यों है ना? और गेम खेलेंगे। वैसे आज अगर तोशु भी होता तो अच्छा होता। पापा जब भाई वापस आ जाएंगे तो हम दोबारा पार्टी कर लेंगे, क्यों है ना? अरे काकू बेटा, सॉरी, मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया, लेकिन बताने आई थी कि जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पापा, वो कल सबमिशन है ना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ेगा। आप ड्रॉप करने चल सकते हो और लेने भी आ सकते हो। मैंने अपनी फ्रेंड का नंबर आपको भेजा है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। बेटा मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं तू यहाँ से जाए और मेरा भरोसा टूट जाए। कोशिश ये करना बेटा कि मेरा भरोसा ना टूटे। नो नो पापा, नेवर। ठीक है, तो तू ऑटो से चली जा। पक्का? अरे हाँ बाबा, जा। ओके, बाय गाइस, एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू, बाय 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 बाय। पेरेंट्स से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर ये लोग हमारे प्यार को समझते ही नहीं है। अधिक, मैं यहाँ से निकल गई और तुम्हारा आइडिया ना काम कर गया। तुमने जो मुझे फोन दिया था, मैंने उसका नंबर पापा को दे दिया और बोला कि मेरी फ्रेंड का नंबर है, और अब कोई शक भी नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी यू। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं चिट्ठी नहीं उठाने वाली। मैं किसी के साथ कमरा नहीं बांटूंगी, मैं अकेले रहूंगी। अरे मम्मी, अगर आप अकेले सोगी तो बातें कैसे करोगी? हाँ, और आपके पास तो फोन भी नहीं है, यहाँ की खबर किसे दोगी? अरे पर मेरा नाम इस नागिन के साथ आया तो इस बात की टेंशन मुझे होनी चाहिए, आपको नहीं। यार आप लोग बाद में लड़ लेना, पहले चिट्स निकाल लेते। हाँ हाँ, चलो। तो तुम दोनों मिलकर ये चिट्स निकालो, और जिनका भी नाम इस चिट्स में आएगा वही रूम शेयर करेगा। चल छोटी, पहले तू।
ब्यूटीफुल आंटी। ओह मैं नाउ इट्स माय टर्न। अनुपमा। राखी आंटी। आई होप इनका नाम नहीं आए। थैंक गॉड मैं बाकी खराटों से बच गई। एक मिनट, अभी तो इसमें 2 ही चिट्ठी बची है। हाँ मम्मी, वो छोटी अनु और मैं एक ही कमरे में सोएंगे, इसलिए हमारा नाम लिखा ही नहीं है। मतलब मुझे इस बरखा के साथ रूम बांटना पड़ेगा? नहीं, अरे पर ऐसे कैसे हमने पहले तय किया था ना कि जिसके भी नाम की पर्ची निकलेगी वो दोनों साथ में रहेंगे, तो फिर आपको रहना पड़ेगा भाभी के साथ। ऑलरेडी डिसाइडेड है। हाँ मम्मी, चीटिंग मत करो। बिल्कुल। कम ऑन बा, हो सकता है आपके और बरखा के साथ रहने से आप दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। Absolutely. Yes. So come on, ladies. Let the fun begin. अरे हुआ कि नहीं? हाउ इज इट गोइंग गाइस? क्या हुआ? अरे क्या गोइंग यार, हमने डिसाइड किया था ना बाहर से खाना मंगाएंगे। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा यार कि खुद की पार्टी कर रहे हैं या किसी और की पार्टी की केटरिंग कर रहे हैं। अगर हम पार्टी करते तो 3-4 घंटे पार्टी चलती, उसके बाद क्या होता? इसलिए मैंने सबको पहले से ही बिजी कर दिया, बताओ। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये देखो ना, सब्जी काटने में टाइम कितना लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जब से पैदा हूँ तब से भिंडी काट रहा हूँ। और मैं पता नहीं कब से चावल चुन रहा हूँ यार। और मैं फ्रोजन मटर के टाइम में मटर छील रहा हूँ। शुक्र कर भाई, शुक्र कर कि तेरे पास छिलने के लिए मटर है। मेरे पास तो मेथी है, वो भी मुरझाई हुई। अब समझ आया खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। खाना खाने के बाद कमियां निकालना कितना आसान होता है बापू जी। लेकिन खाना अच्छा बना हो तो भी हमसे तारीफ भी नहीं की जाती। अरे खाना अच्छा बना या बुरा बना वो तो बात की बात है, कम से कम खाना बनाने के लिए तो हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए। ट्रू मान। अच्छा किया अनुज ने तुम सबको काम बांट दिया। अब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। लेकिन जीजा जी ये सारा सबक मुझे और मम्मी भाई को क्यों दिया जा रहा है? अरे वो इसलिए क्योंकि मामा जी कभी भी आपकी और जीके की जिंदगी में ये प्यार के फूल ना खिल जाएं, इसलिए। यस। समर, ये भिंडी तू काट ले बेटा, मटर मुझे दे। तो पापा ये तो चीटिंग है, हमने पर्ची निकाली थी कि नहीं, है ना? पर्ची की मानेगा या बाप की मानेगा? ये तो दादागिरी है। पापा मटर मुझे दे। ये अरे ये ले, प्लीज सर, प्लीज। अरे सुंडी, वो कीड़ा, हरा वाला कीड़ा, सुंडी। अरे कमाल है यार, 6 फुट का आदमी और 6 मिलीमीटर की सुंडी से डर गया। तुम नहीं डरते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ले लो। क्या हुआ? 6 फुट का आदमी 6 मिलीमीटर की सुंडी से डर गया। अरे यार वैसे मैं एक बात बताऊं, ऐसे ही हंसते हंसते ना हम इतना लजीज खाना बनाएंगे कि सारे शेफ जो है ना हमसे जलेंगे। और हाँ, हम खाने की पिक्चर्स क्लिक करके हमारी लेडीज पार्टी को भेजेंगे भी और उन्हें जलाएंगे भी। और फिर हम उन्हें ना अपने हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट कराएंगे ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि हम आदमी भी खाना बनाने में किसी से कम नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड। जगह देखोगी ना तो और भी एक्साइटेड हो जाओगे। अच्छा, यस। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही स्पेशल जगह, बिल्कुल मेरी पाखी की तरह। आई विश कि मैं सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल पाती, बट आई कांट। इट्स ओके पाखी, आई मीन अकेले मिलने का अपना ही मजा है। अच्छा, वैसे जगह का नाम ही बता दो। ब्लूबेरी फार्म्स। जीजा जी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये आदमियों का जो दिल का रास्ता है वो पेट से जाता है, तो औरतों का दिल का रास्ता कहाँ से जाता होगा? बहुत बड़ा सवाल। पॉइंट। बहुत बड़ा सवाल। अरे मेरे यादों की बारात, औरत के दिल का रास्ता दिल से ही जाता है। वो ये नहीं देखती कि तुमने मेरे लिए आज खाना अच्छा बनाया या बुरा बनाया, वो तो सिर्फ इतना ही देखती है कि मेरे लिए कुछ बनाया, मेरे लिए कुछ कोशिश की। उनकी दुनिया में हर छोटी बात बहुत बड़ी होती है।
पति सब्जी काटने में मदद नहीं करता है, सिर्फ एक प्याज छिल के रख देता है तो भी उसे अच्छा लगता है। एक बार उसे कह दो आज तुम बहुत अच्छी लगती हो, बस देखना पूरा दिन वो मुस्कुराती रहेगी। उन्हें चांद नहीं चाहिए, यादों की बारात, पत्नी को चांद नहीं चाहिए ना। उसके साथ सिर्फ छत पे बैठ के चांद को देखा करो तो भी अच्छा लगेगा। जीजा जी, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि औरतों का दिल का रास्ता कहाँ से जाता है। अनुपमा बन गए यार ये तो। अरे वाह बापूजी वाह, हमें नहीं पता था कि आपको रोमांस के बारे में भी इतना संगीन ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है बेटा, तजुर्बा है, तजुर्बा। अरे सुनो सुनो, एक काम करते हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और आज की जो पार्टी है उसकी जो भी पिक्चर्स हैं उसमें शेयर करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ, गुड आइडिया। तो फिर एक सेल्फी हो जाए। आ जाओ सारे आ जाओ। अरे तुम सामने से हटो। अरे उस हाथ से पकड़ यार, थोड़ा सा इधर करना यार, इससे मेथी चलेगी। देखो देखो देखो, बॉयज ने ग्रुप बनाया और पिक्चर शेयर करें। लुक एट दिस। या हमें भी करना चाहिए नहीं? हाँ हाँ। एक मिनट, तुम्हारे पास फोन कैसे आया? पिक्चर्स क्लिक करनी है इसलिए फोन लिया है। ये बात भी सही है। अच्छा ठीक है, तो फिर ग्रुप सेल्फी से स्टार्ट करें। यस, हम भी शेयर करेंगे। कम ऑन गर्ल्स, कम। पाउट अनुपमा, पाउट। नहीं, ये पोट वोट नहीं है। वो ग्रुप पे जी के काका, बापूजी और मामा जी सब हैं, तो ऐसे नहीं, मुझे शर्म आती है। इट्स ओके, शर्माते हुए पाउट करो। राखी बहन, पाउट करो। हाँ, अरे पाउट। ये पिक्चर्स शेयर नहीं हो रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू है, मैं वहां जाके करती हूँ। राखी बहन, हाँ, मैं जरा एक फोन कॉल कर लूं? नो कॉल्स। नहीं, मैं अनुज को फोन करने की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे बस जरा स्वीटी से बात करनी है। आप कहें तो मैं स्पीकर पर रख के बात कर लूं? आई नो तुम स्वीटी और अधिक को लेके थोड़ी स्ट्रेस में हो। माँ होने तो चिंता हो रही है, और फिर बा इतनी ज्यादा परेशान है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई बात होगी। मैं कर लूं? थैंक यू। राखी आंटी का फोन मैं नहीं उठाती हूँ। आई गेस तुम्हारी मम्मी भी उनके साथ ही है ना, तो क्या पता वो फोन कर रही हो। एक बार उठा के देख लो। हेलो। हाँ स्वीटी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी आई नो आपको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं, और चेक करने के लिए आपने कॉल किया है ना? क्या? एक काम करो, मैंने ना पापा को अपनी फ्रेंड का नंबर दिया है, आपको भी देती हूँ, और आप फोन करके क्रॉस चेक कर लो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ और। अरे ऐसी बात नहीं है। नहीं मम्मी प्लीज आप झूठ मत बोलिए। आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने आपको नंबर भेजता हूँ, फोन करके पूछ लो या वीडियो कॉल कर लो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ मम्मी। सड़क पे पढ़ाई नहीं होती, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही। पीछे से ट्रैफिक की आवाजें आ रही है। माँ बाप बेवकूफ नहीं होते बेटा, बच्चों को लगता है कि वो होते हैं लेकिन होते नहीं है। मुझे पता है कि इस उम्र में बच्चे माँ बाप से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं, कभी कभी पार्टी करने जाते हैं। जब तक तू अपने सहेलियों के साथ बाहर है, उनके साथ घूम फिर रही है, उनके साथ फिल्म वगैरह देख रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर तूने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही? ध्यान रखो। कुछ ऐसा वैसा मत करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना स्वीटी।